शुभोदय बच्चों। आज हम उपवाचक का पहला पाठ शांति की राह में पढ़ने जा रहे हैं। यह पाठ बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत की गई है, बहुत अच्छा पाठ है। सबसे पहले हम देखते हैं शांति क्या है। देखिए क्या दिया गया है। यदि हमारे पास दुनिया का सारा वैभव और सुख साधन उपलब्ध है परंतु शांति नहीं है, if we have everything with us but we don't have peace, then everything is waste। तो वैसे सुख साधन व्यर्थ हैं। संसार में मानव द्वारा जितने भी कार्य किए जा रहे हैं सबका एक ही उद्देश्य है, शांति। In this world, whatever people are doing, their main target is, the last target is peace of mind। देखिए यहाँ नेहरू जी, गांधी जी ने देश की सुरक्षा के लिए, देश में शांति की स्थापना के लिए अपना जीवन त्याग दिया। सबसे पहले तो हम यह जान लेना चाहिए कि शांति क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो व्हाट इज पीस। तो शांति का केवल यह अर्थ नहीं है कि मुख से चुप रहे, मुंह बंद करके रहना शांति नहीं है, अपितु मन को नियंत्रण कर उसे बुराई के रास्ते पर चलने से रोकना ही वास्तविक शांति है। हमें अपने मन को नियंत्रित करना है और उसे बुराई के रास्ते पर चलने से रोकना है। वैसा करने से ही हमें वास्तविक शांति मिलती है। इसलिए कहा गया है, जहां शांति है वहां सुख है, जहां सुख है वहीं स्वर्ग है, और जहां स्वर्ग है वही दुनिया का श्रेष्ठ स्थान है, सबसे उत्तम स्थान है। युद्ध, दुख, लालच और सभी पीड़ाओं को मिटाने का एकमात्र साधन है शांति। युद्ध का मतलब होता है लड़ाई, झगड़ा, वार। दुख, लालच, ग्रीडीनेस, ये सभी पीड़ाओं को मिटाने का एकमात्र साधन है शांति। धन दौलत से भौतिक संपदा खरीद सकते हैं। वी कैन बाय फिजिकल थिंग्स विथ मनी, बट वी कांट बाय पीस, किंतु शांति नहीं। यही कारण है दुनिया भर के कई धनी देश शांति को बनाए रखने के लिए युद्ध के लिए तत्पर हो रहे हैं। युद्ध से कभी शांति स्थापित नहीं हो सकती। यहां पे क्या बताया जा रहा है, अगर दो देश लड़ते हैं तो कभी शांति स्थापित नहीं हो सकती, बल्कि सभी देशों के बीच चर्चा एवं सहयोग के द्वारा डिस्कशन करके, हेल्प करके एक दूसरे का शांति की स्थापना की जा सकती है। इसी उद्देश्य से 24 अक्टूबर 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई। इसका मूल उद्देश्य है विश्व के सभी देशों के बीच शांति की स्थापना करना। यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ, इसका मुख्य उद्देश्य, मूल उद्देश्य है विश्व के सभी देशों के बीच शांति की स्थापना करना। इतना ही नहीं, शांति के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए हर वर्ष नोबेल पुरस्कार भी दिया जाता है।
ये यूएनओ का सिंबल देख रहे हैं आप लोग। नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अभी यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में थोड़ा देखेंगे। यहाँ 24 अक्टूबर 1945 को जैसे कहा गया है कि दिन संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी। इसका उद्देश्य देखिए, इसके 193 वर्तमान सदस्य देश हैं, 193 कंट्रीज हैं इसमें। अभी जो है चीफ जो है वहाँ एंटोनियो गुटेरेस। आधिकारिक भाषाएं जो है अंग्रेजी, फ्रेंच, अरबी, स्पेनिश, चीनी और रूस। मुख्य अंग जो है जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, सेक्रेटेरियर। मुख्य मुद्दे जो है क्लाइमेट चेंज, डेमोक्रेसी, रिफ्यूजी और अप्रवासी, वैश्विक मुद्दे, वैश्विक स्वास्थ्य संकट, आतंकवाद से मुकाबला, ये सब जो है संयुक्त राष्ट्र संघ करती है। शांति की स्थापना में अपना जीवन समर्पित करने वाले कई महान हस्तियां हैं। यहाँ उन्हीं में से दो महान लोगों के महान कार्यों के बारे में दिया जा रहा है, जिन्होंने अपना सारा जीवन अहिंसा और शांति, सेवा और भाईचारे की स्थापना में लगा दिया। यही वे दो लोग हैं, ये नेल्सन मंडेला जी हैं और ये मदर टेरेसा। इन दोनों के बारे में इस पाठ में हम जानेंगे। सबसे पहले नेल्सन मंडेला जी के बारे में। मंडेला के नाम से विश्व भर में प्रख्यात शांति दूत का पूरा नाम नेल्सन रोलीहलहला मंडेला था। उनका जन्म 18 जुलाई 1898 को दक्षिण अफ्रीका में हुआ। वे दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति थे। अश्वेत दैट मीन्स ब्लैक, ब्लैक प्रेसिडेंट, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। दक्षिण अफ्रीका के वे प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति बनने से पूर्व वे दक्षिण अफ्रीका में सदियों से चले आ रहे रंग भेद का विरोध करने वाले अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस और उसके सशस्त्र गुट उमखोतो वे सिजवे के अध्यक्ष रहे। अफ्रीका में सदियों से रंग भेद का विरोध चल रहा था। ब्लैक पीपल एंड वाइट पीपल के बीच रंग भेद का विरोध से इन्होंने विरोध किया। ब्लैक पीपल का वहाँ बहुत डोमिनेट किया जाता था। सो वहाँ अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस और इसके सशस्त्र गुट का नाम है उमखोतो वे सिजवे, वहाँ के लैंग्वेज में अध्यक्ष थे। रंग भेद विरोधी संघर्ष के कारण उन्हें 27 वर्ष रॉबिन द्वीप के कारागार में बिताया। उन्हें जेल भेज दिया। कारागार का मतलब होता है जेल। 27 ईयर्स जेल में डाल दिया गया था। उन्हें कोयला खनिक का काम करना पड़ा। कोयला खनिक का मतलब होता है कोल, जो अंडरग्राउंड से निकालते हैं, वहाँ उनको काम करना पड़ता था। सन 1990 में श्वेत सरकार से हुए एक समझौते के बाद, श्वेत सरकार माने वाइट पीपल जो थे वहाँ के वाइट गवर्नमेंट, उनसे समझौते अंडरस्टैंडिंग के बाद नए दक्षिण अफ्रीका का निर्माण किया। एक न्यू दक्षिण अफ्रीका का निर्माण किया गया। वे दक्षिण अफ्रीका एवं समूचे विश्व में रंग भेद का विरोध करने के प्रतीक बन गए। पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गए। संयुक्त राष्ट्र संघ ने उनके जन्मदिन को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। यूएनओ ने उनके जन्मदिन को
नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। दक्षिण अफ्रीका के लोग मंडेला को व्यापक रूप से राष्ट्रपिता मानते थे। वहाँ के लोग उन्हें राष्ट्रपिता, जैसे हमारे लिए गांधी जी हैं, उसी तरह वहाँ दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला हैं। उन्हें लोकतंत्र के प्रथम संस्थापक और उद्धारकर्ता के रूप में देखा जाता है। दक्षिण अफ्रीका में प्राय उन्हें मदीबा कहकर बुलाया जाता है। मदीबा, हमारे यहाँ गांधी जी को प्यार से बापू कर बुलाया जाता है, उसी तरह वहाँ उनको मदीबा कहकर बुलाया जाता है। यह शब्द बुजुर्गों के लिए सम्मान सूचक है। विथ रेस्पेक्ट टुवर्ड्स elders, old people, we are using this word. उन्हें अब तक 250 से अधिक राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। 250 से भी अधिक राष्ट्रीय, नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्ड्स ही गॉट। सन 1993 में 1993 में नोबेल शांति पुरस्कार, भारत रत्न पुरस्कार और सन 2008 में गांधी शांति पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। उनका स्वर्गवास 23 नवंबर 2013 को हुआ। स्वर्गवास माने डेथ। ही वॉज डाइड 23 नवंबर 2013। ऐसे महान शांति दूत के निधन पर सारे विश्व ने अपूर्व श्रद्धांजलि समर्पित की। ये शांति दूत थे, शांति की स्थापना इन्होंने की। इनका संघर्षमय जीवन हमें शांति की राह में चलने के लिए पथ प्रदर्शित करता है। इनका लाइफ से हमें कुछ संदेश मिलता है। ये है नोबेल पुरस्कार जो है, गोल्ड कॉइन। अब दूसरे व्यक्ति जो है, महिला मदर तेरेसा। मदर तेरेसा एक ऐसा नाम है जो शांति, करुणा, प्रेम व वात्सल्य का पर्याय कहलाता है। पर्याय पद मदर तेरेसा के बदले हम शांति, करुणा, प्रेम व वात्सल्य का नाम ले सकते हैं। ऐसी महान माता का पूरा नाम आग्नेस गोंकशे बोजशियो तेरेसा था। AGBT शॉर्टकट में हम लोग याद रख सकते हैं। AGBT, आग्नेस गोंकशे बोजशियो तेरेसा। उनका जन्म 26 अगस्त 1910 में हुआ। 26 अगस्त, देखिए 26 जनवरी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उसमें से 26 और 15 अगस्त भी जरूरी है, तो अगस्त लीजिए। 26 अगस्त इजीली वी कैन रिमेंबर। दोनों इंपॉर्टेंट डेज है भारत के लिए, इसलिए उनका जन्म शायद उस दिन हुआ था 1910। और स्वर्गवास 5 सितंबर टीचर्स डे के दिन, ये भी इंपॉर्टेंट डे है इंडिया में। 1997 में हुआ था। देखिए उनका जन्म और मृत्यु दोनों इंपॉर्टेंट डेज है इंडिया के लिए। वैसे तो ये युगोस्लाविया की मूल की थी। आगे चलकर सेवा की भावना में रत होकर भारत की नागरिकता स्वीकार कर ली। प्रारंभ में उन्होंने अध्यापिका के रूप में काम किया। She started her life as a teacher, किंतु उनका सपना कुछ और ही था। But her dream was something else. वे अनाथों, गरीबों और रोगियों की सेवा करना चाहती थी। She wanted to serve poor people, deaf and dumb people, orphan people। इसलिए उन्होंने सन 1950 में कोलकाता में मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की। 1950 में कोलकाता में उनके द्वारा स्थापित संस्था को ही निर्मल हृदय कहते हैं। निर्मल हृदय, सॉफ्ट हार्ट, क्लीन हार्ट कह सकते हैं। उन्होंने अपना सारा जीवन गरीबी,
और अनाथ लोगों की सेवा में बिता दी। सन 1970 तक वे गरीबों और असहायों के लिए अपने मानवीय कार्यों के लिए प्रसिद्ध हो गई। सन 1979 में उन्होंने नोबेल पुरस्कार, सन 1980 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्होंने कथनी से कहीं करनी को अधिक महत्व दिया। वो ज़्यादा बोलती नहीं थी, कर कर दिखाती थी। इसलिए वे हमेशा कहा करती थी, प्रार्थना करने वाले होंठों से सहायता करने वाले हाथ कहीं अच्छे हैं। ऑलवेज शी इज टेलिंग हेल्पिंग हैंड्स आर बेटर देन प्रेइंग लिप्स। मातृमूर्ति करुणामयी मदर तेरेसा ने अपना जीवन में यह साबित कर दिखाया है कि मानव सेवा ही माधव सेवा है। मानव सेवा ही माधव, माधव का मतलब होता है भगवान की सेवा है। परोपकार के पथ पर चलने वालों को ही वास्तविक जीवन मिलता है। आज वे हमारे बीच नहीं रही, किंतु उनके महान विचार, उत्कृष्ट कार्य, श्रेष्ठ परोपकारी गुण आज भी एक दिव्य ज्योति के रूप में हमें वास्तविक जीवन बिताने की राह दिखाते हैं। अब यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। शांति की परिभाषा क्या हो सकती है, अपने शब्दों में बताइए। नेल्सन मंडेला के जीवन से हमें क्या संदेश मिलता है। मदर तेरेसा ने अपने जीवन में क्या सिद्ध कर दिखाया है। प्रार्थना करने वाले होठों से कहीं अच्छे सहायता करने वाले हाथ हैं, पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। ये पीस का सिंबल नेल्सन मंडेला जी के बारे में और मदर तेरेसा के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। आप भी अच्छा से पढ़कर इसे याद रखिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंपलसरी पब्लिक एग्जाम में आने वाले हैं। यहाँ मैं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।